क्या नीतीश कुमार आपके लिए एक्सेप्टेबल है? लगातार आपने उनका विरोध किया है कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने कल रात से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ। राजनीतिक परिस्थितियों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नज़र पूरी तरीके से बनी हुई है। पल पल जिस तरीके से घटना चक्र बदल रहा है, अभी भी काफ़ी चीज़ों का तय होना बाकी है। कल भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की देर रात तक एक बैठक चली, उसमें भी कई विषयों पर चर्चा हुई। मैं पुनः दोहराता हूँ, सही समय आने पर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को इसकी बधाई दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जिस तरीके से बताते चले कि एक तरफ जहां बिहार के राजनीतिक हालात जो बदले नज़र आ रहे, यूँ कहे कि जो सियासी पारा जो है काफ़ी गर्म है और लगातार जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बिहार प्रदेश नेतृत्व वहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं चिराग पासवान भी अब कुछ ही देर में यानी दिल्ली पहुँचने वाले हैं और दिल्ली में जाकर के अमित शाह से मुलाकात होगी। और जिस तरीके से 2020 में जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बिगुल बजा दिया था, क्या चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार के गले लगने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार आ रहे हैं तो किस तरीके से चिराग पासवान स्वागत करेंगे? पहले सुनवाते हैं चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। भाई देखिए, अगर मगर पे तो फिर बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएंगे, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर जैसा मैंने कल भी इस बात को मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है और मुझे लगता है सही समय आने पर तमाम प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। चिराग जी, आप जा रहे हैं दिल्ली, आज पहुंच रहे हैं आपका आज मैं दिल्ली जा रहा हूं। अमित शाह ने बुलाया है आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और जैसा मैंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मेरी बातचीत चल रही है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में आज वैसे हमको जाना था, कर्पूरी धाम हमको जाना था। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जो बिहार वासियों की, देशवासियों की, हम लोगों की लंबे समय से मांग थी, उम्मीद थी, वो सपना आज हम लोग का पूरा हुआ है। ऐसे में मैं चाहता था कि उनकी उस पावन धरती पर जाकर उनको मैं नमन करूं। आज कार्यक्रम था वहां का, सीतामढ़ी जाना था। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अयोध्या से भगवान राम के दर्शन करके आया और मैं हमेशा कहता हूं और मैं मानता हूं कि उतना ही भव्य सीता माता का मंदिर सीतामढ़ी में भी बनना चाहिए और जो कोई अयोध्या जाए भगवान राम का आशीर्वाद लेने, वो माता सीता का दर्शन करने भी आए। तो वहाँ पर भी मुझे जाना था, बट कुछ दिनों के लिए ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है राजनीतिक सरगर्मियों को ही। फिलहाल आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस और वो भी 75वां, आज से अमृतकाल की शुरुआत भी होती है और इस अमृतकाल के लिए कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पिछले 10 सालों से भारत विकास की नई गाथाएं लिखता आया है, इस बात का विश्वास है कि अमृतकाल के लिए जो लक्ष्य तय किए गए हैं, आने वाले 25 सालों में उन लक्ष्यों को पूरा करते हुए जब भारत आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, ऐसे में हम लोग एक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, जहां भारत में कोई गरीब ना हो, जहां अमीरी गरीबी का कोई भेद ना हो। इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। इस दिशा में कार्य करने के लिए ज़रूरी है तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना। जब आप देश के विकास की कल्पना करते हैं तो तमाम ऐसे राज्यों का विकसित होना जो आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी विकसित राज्य नहीं बन पाए, जिसमें यकीनन हम लोग का बिहार प्रदेश आता है। बिहार के लिए कई और ऐसे विशेष लक्ष्य और उनको लेकर संकल्पित और संकल्प से सिद्धि तक उसको हम लोग पूरा कर सकें, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ कहा दे कि तमाम जो भी सियासी उठा बैठक है उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो भी निर्णय होगा, फिलहाल उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमित शाह के मुलाकात के बाद से क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं। क्या नीतीश कुमार इधर आते हैं, चिराग पासवान एनडीए में बने रहते हैं, या कोई दूसरा विकल्प चिराग पासवान आने वाले समय में तलाशते हैं।